अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सुबहान रज़ा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा इस्लामिक यूट्यूब चैनल MSR नॉलेज। दोस्तों, कुछ लोग कहा करते हैं कि मरने के बाद रूह अपने घर पर 40 दिन तक आया करती है और लोगों से कुछ कहा करती है। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद रूह अपने घर पर नहीं आती है। 40 दिन तक कुछ लोग जो है कहते हैं कि मरने के बाद रूह अपने घर पर आया करती है और कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद रूह अपने घर पर नहीं आती है। आखिर सही मसला क्या है, ये हदीस की रोशनी में मैं वाज़ेह कर देता हूँ। दोस्तों, जब कोई बंदा, कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है, किसी इंसान की मौत आती है, तो उस इंसान का इस दुनिया से ताल्लुक, कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस दुनिया से कनेक्शन ख़त्म होने के बाद जब कोई इंसान हाले बरज़ख में चला जाता है, जिसको कब्र की ज़िंदगी कहा जाता है, तो उसमें लोगों की दो कंडीशन हुआ करती हैं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जो वाकई में अपने घर पर भी आते हैं और कुछ मुर्दे ऐसे होते हैं जो क़यामत तक अपनी कब्र से, अपने उस मकाम से, जिस मकाम में होते हैं, वहाँ से निकलना मयस्सर नहीं होता है। तो वो कौन लोग हैं जो दुनिया के अंदर आते हैं और मरने के बाद उनकी रूह घर पर आती है? अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब मरने के बाद बंदे की रूह फरिश्ते निकालते हैं तो उस रूह के दो मकाम होते हैं। एक का नाम इंजीन है और दूसरे का नाम सिज्जीन है। नेक बंदे की रूह तो इंजीन में जाती है और बुरे बंदे की रूह जो होती है वो सिज्जीन में जाती है। ये उतनी देर के लिए जाती है जब तक कि उसका कफन दफन होना होता है, जब तक उसे नहलाया जा रहा होता है, जब तक उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा होता है। जैसे ही उस बंदे को कब्र में उतारा जाता है, फौरन ही उस बंदे की रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है और सवालो जवाब होते हैं। उसके बाद रूहों की कुछ कंडीशन है। कुछ रूहें ऐसी हैं कि जिसको इंजीन में रखा जाता है, तो कुछ रूहें ऐसी हैं जो शहीद और नेक, बहुत ज़्यादा नेक लोग होते हैं, जो जन्नत की परिंदों की पोटों में उनकी रूहों को रख दिया जाता है और वो जन्नत की सैर करते हैं। तो कुछ रूहें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे सो जा जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है। जिस तरह से दुल्हन को शोहर के अलावा कोई नहीं जगाता, इसी तरह से तुमको क़यामत तक कोई नहीं जगाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब्र में सुला दिए जाते हैं, वो तो बस सो रहे होते हैं, उनको किसी बात की कोई भी फिक्र नहीं होती है। तो जो नेक बंदे होते हैं उनको कब्र में सुला दिया जाता है, जो क़यामत से पहले ना ही उठेंगे और ना ही जागेंगे, बल्कि नींद में ही रहेंगे और सोते रहेंगे। तो मरने के बाद उनका दुनिया में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको सुला दिया जाता है। और कुछ लोग, जो नेक लोगों की रूहें इंजीन में होती है, जो जन्नत का सैर करती हैं, तो उनके पास ये पावर होता है कि वो आना चाहे तो आ सकते हैं। यानी उनके पास ये पावर होता है, अगर वे अपने घर पर आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन वे आना पसंद नहीं करते क्योंकि वो नेक बंदा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो इस दुनिया में वो बंदा अपनी हयात जिंदगी को उज़्र शरीयत पाबंद बनाकर अपनी जिंदगी को गुजारा था, क्योंकि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है और जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। तो वो तो जन्नत की बाहों में चला गया, अब वो दुनिया में आना क्यों पसंद करेगा? और जो बुरे बंदे होते हैं, बुरे बंदों के बारे में भी आप जान लें। जैसे कोई शराबी, झूठा, चुगलखोर, पापी, दगाबाज, मक्कार था और इस दुनिया से चला गया, अब उसका आना इस दुनिया में हरगिज पॉसिबल नहीं होता है। बाज मर्तबा ये होता है जैसे किसी ने फांसी लगा ली, जहर पी लिया, खुदकुशी कर ली, तो उसके बारे में लोग ये समझने लगते हैं, एक अफवाह उठती है कि उसकी रूह भटक रही है और भी कई तरह की बातें कहते रहते हैं। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। इन सब बातों को हमें अपने आप से बहुत दूर रखना चाहिए और हमें इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो बुरे बंदे मरने के बाद कब्र के अंदर होते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ जाना है, हमारा घर कहाँ है। वो तो बस एक खतरनाक अजाब में मुब्तला होते हैं। और जो बुरे बंदे मरने के बाद कब्र में होते हैं, वो एक खतरनाक अजाब में मुब्तला होते हैं। तो इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हमारा घर कहाँ है और हमारी फैमिली कहाँ है। तो इसलिए हम सबको इस दुनिया में अच्छी जिंदगी बसर करनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी हमारी अच्छी जिंदगी हो। अगर इस दुनिया में हम अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत मुताहरा के पाबंद होकर जिंदगी गुजारेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद हमारी कब्र में जन्नत की हवाएं और फिजाएं होंगी। कब्र हमारे लिए बेहतरीन जन्नत का बाग होगी। अगर हमने अल्लाह और उसके रसूल को इस दुनिया में राजी कर लिया, तो फिर मौत से अच्छा कोई मैसेज नहीं हो सकता। मौत तो मोमिन के लिए बेहतरीन तोहफा हुआ करती है। हम सारे लोग मोमिन बन के इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी बसर करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का आशिक़ रसूल बनाए और बुरे कामों से बचाए, और हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मुकम्मल चलने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बातें सुनकर आगे पहुँचाना सदक़ा जारिया है और इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला देगा। अगर आपके शेयर करने से किसी एक ने भी इस पर अमल कर लिया तो इसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी कामयाब हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। फिर हाजिर होते हैं अपनी एक और इस्लामिक नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।